हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है वो हमने देखा। देन डेटा इंफॉर्मेशन क्या है ये कंसेप्ट हमने देखा है। देन उसके बाद हमने वेरियस कंसेप्ट देखे आईटी के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर। देन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हमने थ्री बेसिक कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, देन आउटपुट यूनिट। देन सीपीयू में हमने थ्री एलिमेंट्स भी देखे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। देन मेमोरी के हमने टू टाइप्स देखे, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है। देन हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम ये क्या है वो हमने देखा। देन सेकेंडरी मीन्स इट इज़ अ एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। देन हमने यूनिट्स देखे मेमोरी के, बीट, निबल, बाइट। देन हमने कंसेप्ट देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। देन हमने कैटेगरीज देखी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे हमने पार्ट्स देखे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती है, उसका यूज़ क्या है वो हमने देखा। देन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जैसे कि डॉस, विंडोज़, मैक ओएस, क्रोम ओएस, यूनिक्स, लिनक्स। देन हमने मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखे, जैसे कि एंड्रॉयड, आशा, ब्लैकबेरी, आईओएस, विंडोज़ फ़ोन। देन हमने लास्ट लेक्चर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो हमने देखा। देन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है वो हमने देखा। हमने कुछ लिनक्स की कमांड्स देखी। देन हमने फाइल सिस्टम देखा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों सीखनी चाहिए या फिर उसका यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है वो हमने देखा। देन हमने कंप्यूटर नेटवर्क में थ्री टाइप्स के नेटवर्क्स देखे, जैसे कि लैन, मैन, वैन। उसके बाद हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में टू टाइप्स के नेटवर्क आर्किटेक्चर देखे, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देन हमने इंटरनेट क्या है ये कंसेप्ट देखा, इंटरनेट की हिस्ट्री देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स। अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। मीन्स प्रोटोकॉल्स रूल्स का एक सेट है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। इन सिंपल टर्म, protocol is a set of rules and guidelines for communicating the data. In other words, it can be said that the protocol are the digital language implementing in the form of networking algorithm. In order to have two computers talk to each other, they must be speaking the same language. Means दो computers एक दूसरे से communicate करते हैं या फिर talk करते हैं तो उनकी जो language होती है वो same ही होती है। ये कुछ examples है protocol के, जैसे कि first is the TCP/IP means transmission control protocol and internet protocol. It breaks down the message into the packets and send them out into the network. Means ये मैसेज को ब्रेक डाउन करता है और इनटू पैकेट्स एंड सेंड करता है नेटवर्क पर। नेक्स्ट इज अ डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। इट ट्रांसलेट द नेटवर्क एड्रेस सच एज आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल इनटू द टर्म अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। मीन ये नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करता है जिससे कि ह्यूमंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन जो है अंडरस्टैंड कर सके उस एड्रेस को, एंड वाइस वर्सा। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट कैन ऑटोमेटिकली असाइन द इंटरनेट एड्रेस टू कंप्यूटर्स एंड यूज़र। ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, असाइन कर देता है इंटरनेट एड्रेस को कंप्यूटर्स एंड यूज़र को। देन इज़ द FTP means file transfer protocol, a protocol that is used to transfer and manipulate the files on the internet. Next is the HTTP means hypertext transfer protocol. It is an internet based protocol for sending and receiving the web pages. Web pages means it is a hypertext document provided by the website and display to user in web browser. Next is a IMAP means Internet Message Access Protocol, a protocol for receiving the email messages from the server ऑन द इंटरनेट। मीन्स ये प्रोटोकॉल रिसीव करता है ईमेल मैसेजेस को सर्वर में से। इट मेंटेन द कॉपी ऑफ ऑल द ईमेल्स ऑन सर्वर, और ये ईमेल्स की कॉपी भी मेंटेन करता है। वी कैन सॉर्ट एंड फिल्टर द ईमेल्स। नेक्स्ट इज द IRC मीन्स इंटरनेट रिले चैट, a protocol used for internet chat and other communication. It facilitates the communication in the form of text. Next is the POP3 means Post Office Protocol version 3. A protocol used for receiving the email from the remote mail servers. It does not maintain the copy on the server. जैसे कि IMAP पे जो है
ईमेल की कॉपी मेंटेन की जाती थी सर्वर पर पॉपअप 3 में वो कॉपी मेंटेन नहीं की जाती सर्वर पर। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज द SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग द ईमेल मैसेजेस टू द सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है IT एनेबल सर्विस। IT enabled services, also called as a web enabled services और remote services और teleworking। मतलब IT एनेबल सर्विसेज को ही वेब एनेबल सर्विस कहा जाता है या फिर रिमोट सर्विस कहा जाता है या फिर टेलीवर्कर। इट कवर्स द एंटायर अमाउंट ऑफ ऑपरेशन विथ एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट efficiency of organization, the most important aspect is the value addition of IT enabled service. The value addition could be in the form of customer relation management, means वैल्यू एडिशन जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हो सकता है। इट इम्प्रूव द डेटाबेस, इम्प्रूव द लुक एंड फील। द आउटकम ऑफ एन IT enabled service is in two form. First is the direct improve service and second is the indirect benefit. Whereas direct benefit can be released immediately, डायरेक्ट बेनिफिट में हमें तुरंत ही मिल जाता है, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट कैन ऑकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स इनडायरेक्ट बेनिफिट में टाइम की अवधि में होता है, मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यदि पहले से इसे प्लान किया जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ पॉपुलर IT एनेबल सर्विसेज सेंटर्स है, जैसे कि कॉल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा सेंटर, GIS मैपिंग मीन्स जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन ERP मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंड लास्ट इज अ नॉलेज मैनेजमेंट एंड अर्चिविंग। Careers in IT. Various careers opportunity are available for IT profession. Various जो है career options है IT profession में भी। These are vary from operator to specialized skills program है। तो फर्स्ट है वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। वन कैन डेवलप द इंटरैक्टिव वेबसाइट यूजिंग द नॉलेज ऑफ HTML, PHP एंड वेरियस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको एक वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर बनना है, आपको इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनानी है, तो आपको HTML, PHP, बूटस्ट्रैप, CSS इन सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको स्क्रिप्टिंग स्किल्स आनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अ डेटाबेस मैनेजर। आफ्टर गेटिंग द नॉलेज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट, one can work as a database manager with the help of SQL skill। DBMS जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, पर अगर आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट का नॉलेज हो तो आप एज अ डेटाबेस मैनेजर भी हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको SQL स्किल्स की हेल्प लगेगी। नेक्स्ट इज़ अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स आर द responsible for ensuring that the networks are watertight. They educate the staff to avoid the unintended disclosure and keep up to the speed with the potential external threat. Next is the professional accountant. Using the computerized accounting software, one can successfully handle the accounting work of any small or large scale organization. अगर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है आप सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्मॉल या फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपके पास IT का नॉलेज हो तो आप किसी को भी गाइड या फिर एडवाइस कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग द मनी इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम विद देयर कैलकुलेशन एंड बेनिफिट इन फ्यूचर। Cyber advisor. Anyone can develop his or her career as a cyber advisor also. Next is the animator. This is the most demanding career in today's era. It is possible to become a successful animator using one's own creation and innovation. अगर आपको एनिमेटर बनना है तो आपकी खुद की क्रिएशन या फिर इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि इंस्प्लेक, ब्लेंडर, पेंसिल 2D जैसे। नेक्स्ट इज द गेम डेवलपर। परहैप ऑफ वन ऑफ द ट्रेंडियस्ट एंड मोस्ट फन जॉब इन द सेक्टर, अ गेम डेवलपर गेट टू वर्क ऑन टाइटल फॉर कंसोल्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, ऑनलाइन, बट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन आर इम्पॉर्टेंट। गेम डेवलपर बनने के लिए आपकी खुद की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द ऑडियो एंड वीडियो एडिटर। As a career opportunity to become an audio and video editor, one should be one should be good in tools such as Audacity, KidLive, जैसे टूल्स है आपको आने ज़रूरी है अगर आपको ऑडियो या फिर वीडियो एडिटर बनना है तो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ रिसेंट ट्रेंड्स इन IT।
तो फर्स्ट है ग्रीन कंप्यूटिंग। इट इज़ अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और आईटी। मीन्स ग्रीन कंप्यूटिंग सिंपल टर्म, ग्रीन कंप्यूटिंग वर्ड में ही ग्रीन वर्ड है, मीन्स इन्वायरमेंट, एंड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोसेसिंग, मीन्स इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंप्यूटिंग। बिना नुकसान पहुंचाए कंप्यूटिंग करना ही ग्रीन कंप्यूटिंग कहा जाता है। द गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग आर सिमिलर टू ग्रीन केमिस्ट्री, टू रिड्यूस द यूज ऑफ डेंजरियस मटेरियल, मीन्स डेंजरियस मटेरियल का यूज़ को कम करना। सेकेंड इज द टू मैक्सिमाइज द एनर्जी एफिशिएंस ड्यूरिंग द प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम। Third is the to recycle or biodegradation of non-functional product and factory waste, means non-functional product and factory waste को recycle या फिर biodegradation करना. Green computing is important for all the classes of system ranging from handheld system to large scale data centers. Next is the IoT, means Internet of Things. The IoT is a network of physical device, vehicles, home appliances and other atom embedded with electronics, software, sensor and connectivity which enables this thing to connect, collect and exchange the data, creating the opportunity for more direct integration of the physical world into the computer based system, resulting in efficiency improvements, economics benefit and reduce the human interaction, human exertion. IoT फिजिकल डिवाइस, व्हीकल, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड अन्य चीज़ों का एक नेटवर्क है. इन सिंपल टर्म, IoT इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. IoT डिवाइस इंक्लूड्स द वायरलेस सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर डिवाइसेस. They are connected to the particular object and transfer the data via the internet. For example, smart mobiles या फिर biometric cyber security scanner, etc. Next is a cloud computing. It is a delivery of computing services, servers, storage, database, networking, software, data analytics and more over the internet. ये deliver करता है computing services को, जैसे कि storage, server, database, networking, software को internet पर. It means providing the some kind of facility through the internet called as a cloud computing. Any type of internet connected services can be included inside it. Next is the data analytics. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामाइन द डेटा सेट. एक प्रोसेस होती है जो एग्जामाइन करती है डेटा सेट को इन ऑर्डर टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन इंक्रीजिंगली विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के साथ. डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है कमर्शियल इंडस्ट्री में to enable the organization to make more informed business decision and by scientists and researchers to verify or disprove scientific models, theories and hypotheses. Next is the AI, means artificial intelligence. It is an intelligence demonstrated by the machine in contrast to the natural intelligence displayed by humans and other animals. AI, AI is a simple technique that completely follows the process devised by human and does not have the चांसेस ऑफ बीइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. इट मीन्स AI एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन्स द्वारा तैयार की गई है, जो प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो करता है और इससे किसी भी प्रकार की मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते. AI इज़ अ AI research as a study of intelligent agent, any device that perceives its environment and takes the action that maximize its chance of successfully achieving its goal. Means AI is an area of computer science that emphasizes and creation of intelligent machine that work and react like the humans. For example, self-driving car या फिर smart assistants. Next is the ML, means machine learning. It is a scientific study of algorithm and statistical model. ये एक scientific study है algorithm and statistical models का, that computer system used to effectively perform a specific task without using the explicit instruction, relying on pattern and inference instant. It is a seen as a subset of artificial intelligence. Means it is a science in which the computer works without the programming. Machine learning is a method of data analysis that automates analytical model building, and it is a branch of artificial intelligence based on the idea that system can learn from the data, identify the pattern, make a decision with minimal human interference. Next is a big data. It refers to data set that are too large or complex for traditional data processing application software. It means the definition of big data is a data that contains the greater variety and arriving in increasing volumes and more velocity. Put the simply word, big data is a large or more complex data set, especially from the new data sources. Data with
many cases offers the greater statistical power, while data with the higher complexity may lead to a higher false discovery rate. मीन्स बिग डेटा की डेफिनेशन में ही डेटा है जिसमें अनेक विविधता होती है बढ़ती मात्रा में और अधिक वेग के साथ ये पहुँचती है. Next is a blockchain. It is a growing list of records called as block which are linked using the cryptography. Cryptography means it is a method of protecting the information and communication through the use of code. It can be defined as a distributed, decentralized and public ledger. Blockchain, it is a system of recording the information in a way that makes it difficult or impossible to change or hack or cheat the system. इसका एग्जांपल है जैसे कि बिटकॉइन, आपको पता होगा इट इज़ अ डिजिटल करेंसी. ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर. आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व करनी है. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ख़त्म हो चुका है. अगले लेक्चर में हम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.